नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। योगी का मिशन बॉलीवुड का समर्थन। जी हां, योगी का मिशन बॉलीवुड तो आप जानते हैं नोएडा में बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। यूपी में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी को योगी सरकार का सपना जो है वो हकीकत की ओर करीब है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई दौरे के बाद अब मुंबई की फिल्मी दुनिया के सितारे यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले अक्षय कुमार ने अयोध्या में अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए परमिशन मांगी और अब बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा ने सीएम योगी से मुलाकात की है। और जाहिर तौर पर इस मुलाकात के बाद प्रकाश झा ने कहा कि प्रदेश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो माहौल बन रहा है वो बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही फिल्म सिटी का समर्थन करने की बात भी कही। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि योगी सरकार के मिशन को अब पूरा करने के लिए बड़ा समर्थन बॉलीवुड की ओर से मिल रहा है और इस समर्थन का मतलब यह कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। फिल्म निर्माण के साथ ही अब रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, लेकिन इस सब के बीच सियासत भी गर्मा गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा कर रही हैं और उनका यह साफ तौर पर कहना है कि यह सपना धरातल पर उतर नहीं पाएगा और लगातार सिर्फ कागजों में इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन पूरी नहीं की जाती। और यह भी कहा जा रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे फोकस हटाया जा रहा है फिल्म सिटी के बहाने। यानी कि भले ही सीएम योगी निवेश के लिए तमाम कोशिश कर लें और हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया जाए, लेकिन सियासत तो गरमाएगी और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। पहले महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। लगातार यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है। अखिलेश यादव का जहाँ ये कहना है कि संकीर्ण सोच की सत्ता वाले लोग यहाँ पर फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर असंभव नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि अपने राज्य में अगर नहीं बना पाए फिल्म सिटी तो आप खींच निकाल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गरमाई थी, अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव का जिस तरीके से ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच है, संकीर्ण सत्ता वाली सरकार किस तरीके से एक बहुरंगी वाली फिल्म सिटी को बनाने का सपना देख रही है। तो यहाँ पर भरोसा नहीं है सपा को कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फिल्म सिटी बन सकती है। और बिल्कुल समाजवादी पार्टी क्यों इस पूरे जंग के मैदान में अब कई और पार्टियां कूद गई है। कांग्रेस का तो यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड को डरा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष विकास से डरता है या फिर वाकई बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में लाने से किसी तरह का नुकसान होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बॉलीवुड खुद यूपी में फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट कर रहा है तो इसमें आखिर दिक्कत कहां है। इन सब सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये 1 घंटे की चर्चा रहने वाली है, जिसको हम लेकर आज सवाल जवाब करेंगे और तमाम पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे और जाहिर तौर पर उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि वाकई ये फिल्म सिटी जिसको लेकर सियासत गरमा गई है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नए रास्ते खोलने वाली है या फिर नुकसान लेकर आने वाली है। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों और किसको दिक्कत है अगर नोएडा में फिल्म सिटी बनती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और बड़ी फिल्म सिटी अगर बनती है तो उसमें क्या दिक्कत है और क्यों यहाँ पर विपक्ष को भरोसा नहीं है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फिल्म सिटी बन सकती है। क्यों लगातार विपक्ष की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, प्रतिक्रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं कि एक संकीर्ण सत्ता वाली जो सत्ता है, सोच संकीर्ण है। क्या ऐसी संकीर्ण सत्ता के अध्यक्षता में क्या फिल्म सिटी बन सकती है? एक बहुरंगे जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण हो सकता है? तो लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पर असंभव बताया जा रहा है योगी राज में फिल्म सिटी को बनना, चाहे वो अखिलेश यादव हो। कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि ये असंभव है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खिसियानी जो बिल्ली है वो खंबा नोच रही है, अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी फिल्म सिटी को लेकर, जब अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए तो अब जब हो रहा है तो यहाँ पर खिसियाहट जो है वो सामने आ रही है। पहली बार खासतौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, बयानबाजी है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे एक बात तो साफ है, आने वाले वक्त में चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए
फिल्म सिटी के इस मास्टर प्लान को लेकर तमाम चुनौतियां सीएम योगी और योगी सरकार के सामने अब आने वाली हैं। हालांकि जिस तेजी के साथ मुलाकातें की जा रही है, प्रकाश झा से आज मुलाकात की गई, उससे पहले लगातार जो फिल्म स्टार्स हैं उनसे मुलाकात की गई। सीएम योगी खुद मुंबई पहुंचे, इन्वेस्टर्स से बात की और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। उससे यह भी साफ है कि सीएम योगी मामले को लेकर काफी गंभीर है। बिल्कुल उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो फिल्म सिटी बनाने को लेकर पूरी तरह से सोच विचार कर ही नहीं रहे, बल्कि उसे धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल मेघना, और यहाँ पर माहौल की भी बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि माहौल यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है कि फिल्म सिटी यहाँ पर स्थापित हो और यहाँ पर बिना डरे बिना धमकियों के यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो काम करें। तो एक माहौल पहले सही हो उत्तर प्रदेश का, उसके बाद फिल्म सिटी के बारे में सोचा जाए। तो यहाँ पर लगातार अगर हम देखें तो मुंबई में जब सीएम योगी आदित्यनाथ गए तो उन्होंने आजमगढ़ का जिक्र किया था, उन्होंने पहले के गुंडाराज का जिक्र किया था और अब की उन्होंने तुलना की थी। तो वो लगातार कहते आ रहे थे कि यहाँ पर जो पिछली सरकार है उसकी तरफ से किस तरीके से जो गुंडाराज है वो मचाया हुआ था, और अब मैं खुद आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर फिल्म बनाइए, फिल्म सिटी में आप आइए। तो यहाँ पर एक टकराव दिख रहा है, बड़ा टकराव के यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी सरकार में ऐसा था, तो वो यहाँ पर सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में कमी है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपको याद होगा मोनिका, उस वक्त के बाद से जब माया नगरी जिसे हम कहते हैं वहां पर जाने के सपने जो युवा देखते हैं, जो लोग देखते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते, ये बातें सामने आई थी और माया नगरी के कुछ अंधकार वाले सच भी हमारे सामने आए थे। आखिर वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत से लोग जाते तो हैं लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाता और गलत चीजों में पड़ जाते हैं। ऐसे में जो और लोग हैं जिनका ये सपना है वो माया नगरी ना जाएं और उत्तर प्रदेश में आए, यहां पर अपने सपने को साकार करने की कोशिश करें। ये एक बड़ी कवायद होने वाली है और फिल्म निर्माण के उत्तर प्रदेश में बहुत फायदे भी हैं। पर्यटन विभाग की संपत्तियों पर 25% तक की छूट दी जाएगी, साथ ही साथ सरकार की तरफ से 2 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये तमाम फायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर पूरे मामले को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? आमंत्रण नहीं बल्कि डरा धमकाकर बॉलीवुड को यहां पर लाया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने भी साफ कर दिया था कि अगर हिम्मत है तो सीएम योगी ऐसा करके दिखाएं। अब पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जंग छिड़ती जा रही है, लेकिन वाकई जिस तरह से काम किया जा रहा है, क्या इसके बाद परिणाम देखने को मिलेंगे? क्या जल्द हमें यहां पर फिल्म सिटी मिलेगी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी मिलेगी? ये देखने वाली बात। बिल्कुल मेघना, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि पिछली सरकार में भी यहां पर घोषणा की गई थी फिल्म सिटी को लेकर, लेकिन बन नहीं पाई। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या योगी सरकार और योगी राज में क्या फिल्म सिटी बन पाएगी और जो दावा किया गया है सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि लगातार विपक्ष का यही कहना है कि ये असंभव है। और खासतौर पर अखिलेश यादव का अगर हम ट्वीट देखते हैं तो उन्होंने कहा कि एक संकीर्ण सत्ता, एक बहुरंगी जो फिल्म सिटी है और सिर्फ एक रंग को प्यार करने वाली सत्ता, क्या यहाँ पर बहुरंगी फिल्म सिटी को बना पाएगी? तो इस तरीके का ट्वीट अखिलेश यादव करते हैं और तंज कसते हैं। बिल्कुल, शुरुआती दौर में मोनिका अगर देखा जाए, जब ये ऐलान सामने आया था फिल्म सिटी को लेकर और जमीन के चयन की बात सामने आई, तब सिर्फ कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब सबको ये दिखाई पड़ रहा है कि इस पूरे फैसले को लेकर किस तरह से अमली जामा पहनाने की तैयारियां चल रही हैं, लगातार मुलाकातें की जा रही है। प्रकाश झा से आज मुलाकात की गई, इससे पहले तमाम फिल्म स्टार से मुलाकात की गई। अब बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं, बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं और इसी विवाद के बीच अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। कांग्रेस पहले ही आरोप लगा चुकी है कि डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे में अगर जो निवेश लाने की तैयारी यूपी सरकार कर रही है उसमें भी बाकी पार्टियों को नुकसान दिखता है, तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल और है। बिल्कुल, और क्या मेघना, क्या वाकई किसी को डरा धमकाकर यहाँ पर निवेश लाया जा सकता है? जैसा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यहाँ पर अगर धमकी दी जाएगी, डराया धमकाया जाएगा, तो ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो डायरेक्टर्स हैं वो मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से, एक्टर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या वाकई उन्हें डराया धमकाया जा रहा है तब वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात पिछले काफी दिनों में सामने आए हैं, जहां पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सवाल खड़ा करता रहा है सरकार के सामने। विपक्ष का ये एक बड़ा तर्क है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल माहौल सुरक्षित नहीं है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि ये माहौल बेहतर किया जाएगा तब फिल्म सिटी की बात हो सकती है, लेकिन लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार फिलहाल प्रदेश को संभाल नहीं पा रही है। इस तरह के आरोप लगाने के बाद उनसे इस्तीफे तक की मांग कर दी गई थी और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी एक तर्क दिया जा रहा है। क्या ऐसे माहौल में फिल्म सिटी यहां पर बन सकती है? ये विपक्ष का तर्क है।
बिल्कुल वही यहाँ पर सपा की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि माहौल अगर ठीक नहीं है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से छलांग उत्तर प्रदेश की ने मारी है वो क्या है, क्या माहौल सही नहीं है, क्या इसीलिए जो व्यापारी है वो आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाला है, योगी का मिशन बॉलीवुड का समर्थन। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अश्विनी शाही जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता जुड़े हैं, आर्थिक विशेषज्ञ है। और इसी के साथ राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक। सुशील कुमार है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव, आपका मैं रुख करूंगी। आखिर क्यों आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में जिसमें आप रहते हैं, इसमें फिल्म सिटी बन सकती है, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी और सबसे भव्य? देखिए, भरोसा उस पर किया जा सकता है, काफी ईगो हो रही है। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसका रिपोर्ट कार्ड हो, योग्यता उन्होंने साबित की है। जो स्मार्ट सिटी की योग्यता थी जी 100 के बाद 150 कर दी गई थी। एक अगर धरातल पे कहीं बनी हो तो मुझे बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 10 मिनट से आप लोगों ने आपस में जो चर्चाएं की है उसके बाद से निष्कर्ष निकालिएगा हमारे जी कह लेने के बाद कि अगर कोई स्मार्ट सिटी आपके नजर में बन गई हो इन 4 वर्षों में, 100 के बाद इन्होंने 50 और बढ़ाया था, वो कहाँ बनी है ये हमें बता दीजिएगा। ठीक है कपिल जी, आपका जवाब अश्विनी शाही बेहतर दे पाएंगे। हमने चर्चा जो की है उस चर्चा से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि फिलहाल विवाद हो रही है, हमने चर्चा की है। ठीक है, आपका जवाब अश्विनी जी देंगे। नहीं, पूरी बात आने दें, अभी तो हमने शुरुआत की है। दूसरी बात, 1 फीट की लाइन बिछ गई हो, सवाल इनका दोहरा, ठीक है, उसका कोई मैपिंग बन गई हो तो उनको बता दीजिए। आपने पहले ही लाइन में सवाल खड़ा किया है, अश्विनी जी उसका जवाब देंगे। अश्विनी जी, सवाल ये है, स्मार्ट सिटी बनाने के वादे सरकार की तरफ से किए गए, ठीक है, आपने 1 मिनट मुझे नहीं दिया, या तो मुझे बोलने दीजिए ना। आप बोलिए, आप बताइए, पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं उसको आने दीजिए पहले। बनारस कोई तो बता दीजिए। 15 लाख लोगों के अंदर आ गए हो, $5 ट्रिलियन अगर हमारी इकोनॉमी होनी थी तो 3 से 2 कैसे हो गई, ये भी ये कारण बता देंगे। जिस देश में बेरोजगारी दर इनको ठीक 2.47% पे सौंपा गया हो, आज जो है वो 40% पे हो तो वो बता दीजिए। जो जीडीपी 10% पे दी गई हो वो जीडीपी इस समय -23.9% हो, और वो भी कोरोना काल के पहले 9% बेरोजगारी दर रही हो, और आपकी जीडीपी मात्र 3.5% रही जी, क्योंकि कोरोना का मैं बचाव लेने नहीं दूंगा। नोटबंदी से अगर कोई फायदा हुआ हो, जीएसटी से अगर कोई राजस्व का फायदा हुआ, मेरे मित्र मुझे आंकड़ा दे दें। ठीक है कपिल जी, अश्विनी जी, इतनी सारी कमियां गिना दी गई हैं कपिल जी द्वारा, कमियां ही कमियां हैं। अब आप बताइए कि कैसे होगा फिल्म सिटी का निर्माण। आप फिल्म निर्माण का सपना लेके आए हैं, चली चला के बेला में क्यों क्या एक? ठीक है, जवाब ले लीजिए कपिल जी। देखिए आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी। ठीक है कपिल जी, जवाब सुन लीजिए। अब आप ही के सवाल मैंने पूछे हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी जवाब दीजिए। इतनी सारी कमियों का पुलिंदा आपके सामने खड़ा कर दिया गया है, फिल्म सिटी बनाने की आप बात कर रहे हैं, किन बेसिस पर आप कर रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, कपिल जी हमारे मित्र हैं और कपिल जी की चेहरे पर जो बौखलाहट है वो ये जाहिर करती है कि इनकी पार्टी और चेहरे की बौखलाहट, मैंने जो घूम रहा आदमी 150 के लिए हाथ पैर फैलाता है कि कहीं से आ जाए वो तिनके का सहारा हो जाए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प ले लिया है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तर प्रदेश बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे वो। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, फिर आपके पास ही आऊंगी मैं। जनता का प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है अश्विनी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कपिल जी, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। योगी जी ने स्मार्ट सिटी की गिनती उनको करवा दीजिए, कितनी स्मार्ट सिटी बन पाई है, विकास उनको गिनवा दीजिए ना, कहाँ विकास हुआ है अश्विनी जी। मैं देखिए, विकास गिनने की चीज नहीं है, विकास देखने की चीज है। हाँ उनको दिखाइए। मेट्रो मैंने बनाया, आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया, पहला चीज। दूसरा ये कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाया, वो चालू हुआ, कितनी विसंगतियां चालू हमने किया उसको ठीक से। ये
विकास की बात कर रहे हैं। आज गंगा में हम संस्कृति का क्या नाम है, एक प्रतीक आज इनके यहाँ एक मैं विकास का वो कर रहा हूँ। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी और इनके अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाच गाना करवाते थे विद्यालय में, और आज माननीय मोदी जी दिवाली मना रहे हैं जो अपनी संस्कृति को बखानता हुआ और बनारस में देव दिवाली मनाई गई। अब अच्छे मुद्दे पर मुद्दे की बात अटकाओ और भ्रांत की स्थिति में मैं नहीं आने वाला हूँ। स्थिति को हम जो है लेकर आ रहे हैं। और कपिल जी अभी आपको एक सूचना और देंगे, ग्रेटर नोएडा के बाद पूर्वांचल में भी एक फिल्म सिटी की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश में 2 फिल्म सिटी की स्थापना माननीय योगी जी करने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा जो आज एक हब है, IT का हब है, वहाँ जेवर एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। अश्विनी जी जो आने वाला है वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं आखिर इतिहास में क्या हुआ है, पिछले 5 से 6 सालों में आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है, वो ही जानना चाहते हैं, वो आप बता दीजिए। स्मार्ट सिटी पर काम चालू है। स्मार्ट सिटी ऐसे ही थोड़े ले आके नहीं रख देंगे बना के। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, स्मार्ट सिटी में वहाँ का पहले जो बेसिक जरूरतें हैं, पानी की जरूरत, सड़क की जरूरत, किया जा रहा है। शहर में स्मार्ट सिटी का नाम आप लीजिए, लखनऊ जैसे शहर में हम जो है साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है आपके पास आऊंगी। ठीक है सुशील कुमार जी आपका रुख करूंगी। क्यों लगता है कि फिल्म सिटी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और धरातल पर ये नजर नहीं आने वाला है? क्यों भरोसा नहीं है विपक्ष को कि फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो भी भव्य और सुंदर, सबसे बड़ी? ठीक है कपिल जी, अश्विनी जी एक सेकंड, ठीक है बोल लीजिएगा, लेकिन अभी मेरा सवाल सुशील जी से। सुशील जी बताइए क्यों लगता है आपको ये सिर्फ एक जुमला है और जो धरातल पर है वो फिल्म सिटी नजर नहीं आएगी? क्यों आपको लगता है, भरोसा क्यों नहीं है? आपने अपने ही वक्तव्य में प्रारंभ में बोल दिया था कि एक संकीर्ण स्वभाव मुख्यमंत्री जी का, कि वो संकीर्ण स्वभाव क्या फिल्म सिटी बना पाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था, ट्वीट किया था, ये मैंने कहा था। देखिए मैंने ये नहीं कहा। मैं उसी बात पे आता हूँ। तो बात कहीं ना कहीं ये दुनिया जानती है कि हमारे जो मुख्यमंत्री संकीर्ण स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये फिल्म जो है वो नाच गाना उनको लगता है, बिल्कुल क्लियर बात है उनके पुराने। तो सुशील जी आपको लगता है कि अगर संकीर्ण स्वभाव के व्यक्ति होते तो फिल्म सिटी बनाने की बात करते, डायरेक्टर से मिलते? मैं उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं कि मैं अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं देखूँ तो फिल्म सिटी जैसी को उत्तर प्रदेश में बनने की मैं उसको स्वागत करूंगा। रीजन ये इसके पीछे कि यहाँ की संस्कृति का विकास होगा, यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्षित या प्रत्यक्षित रूप से काम मिलेगा। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में, लेकिन ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा होता है उससे सभी को शक है। यहाँ क्राइम के नाम पर उत्तर प्रदेश टॉप पर है। जब क्राइम ज्यादा होगा तो क्या वहां से लोग आएंगे और यहाँ जोड़ लगाएंगे? बहुत छोटी सी बात है, फिल्म सिटी में लोग आएंगे। अगर हम देखें फिल्म सिटी तो टॉलीवुड दक्षिण में जाए हम, तमिलनाडु टॉलीवुड के नाम से फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ की फिल्में आती है और वहाँ के संस्कृति का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आएगा तो संस्कृति का विकास होगा। लेकिन जो हमारी ये सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो काम करेंगे किया कुछ नहीं। अभी आपने कहा एक विकास दिखा दीजिए, हमारे काबिल दोस्त जो असम की बैठे थे एक विकास के बारे में नहीं बता पाए। सुशील जी देखिए एक सवाल इस बीच मेरा भी आपसे है, ये फिल्म सिटी को लेकर कोई पहली सरकार नहीं जिसने दावे वादे किए हो, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और उसमें आपका नाम भी शामिल है। फिल्म सिटी के वादे को लेकर सबने कहा लेकिन किसी ने दावे वादे पूरे नहीं किए, आप तब क्यों नहीं सवाल उठाते? नहीं, हम कह रहे हैं अगर पिछली सरकार पे जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी। लखनऊ का विकास आप देख सकते हैं, शुरुआत खत्म नहीं हो पाई ना, शुरुआत खत्म नहीं हो पाई। नहीं खत्म ठीक है, अगर बात आ गई ना भ्रष्टाचार उस सरकार में नहीं था, जिसके कारण से नहीं है तो नुकसान किसका हुआ? प्रदेश का हुआ ना, प्रदेश की जनता के टैक्स का हुआ ना। बिल्कुल जस्ट वैसे ही 4 साल हनीमून में रही है सरकार, ठीक है, कुछ भी नहीं किया और आज जब चुनाव आ रहा है तो फिल्म सिटी के सपने दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि फिल्म सिटी के सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ किया नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस तो ये भी कह रही है डरा धमका के लाया जा रहा है, यानी कि काम तो किया जा रहा है। फिर डरा धमका तो कांग्रेस सरकार ने नहीं कहा है, कांग्रेस का यही कहना है सर। कांग्रेस ने नहीं कहा है, ये वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है,
ठीक है, वो उनका अपना निजी बयान। वहां के मुख्यमंत्री ने तो ये क्या कहा था कि हिम्मत है तो करके दिखाएं। नहीं, इन्होंने जब इस उनका वक्तव्य किस लिहाजे में होगा आप जान सकते हैं। ये ज्यादा कर मिल रहे थे और बोल रहे थे वहां से शिफ्ट करेंगे, कोई किस मैंने आपको बोला ना टॉलीवुड का भी मैंने आपको दिया, वहां से कोई बॉलीवुड ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां विकास हुआ। इनको बीजेपी का तो दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने की आदत है, दूसरों के बने काम का फीता काटा इन्होंने। 4 साल इन्होंने किया क्या? ठीक है, मैं कपिल जी का भी रुख करूंगी, लेकिन कपिल जी उससे पहले मैं मनीष जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप अपनी साइड है, लेकिन लगातार निवेश को जिस तरह से बढ़ावा देने की बात की जा रही है, क्या वाकई धरातल पर आपको वो निवेश उतरता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में रोजगार देने की कवायद की गई और अब जब मुंबई सीएम योगी गए हैं इसका रिजल्ट मिलेगा, आप क्या मानते हैं, वाकई उसका रिजल्ट मिलेगा या फिर मिलता हुआ नजर आ रहा है? फिल्म सिटी को या किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें है लैंड, मनी, विजन, बिजनेस, पब्लिक। अब हमारे पास उत्तर प्रदेश में क्या क्या है इस पे चर्चा करते हैं। क्या हमारे पास लैंड है? बिल्कुल है, बहुत अच्छी प्लांट नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास लैंड है। क्या विजन है? बिल्कुल योगी के पास विजन है। क्या प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, वो तैयारी के साथ गए हैं। क्या पैसा है? सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है और सरकार वहां के व्यापारियों से निवेश कराने को तैयार है। अब बात करते हैं बिजनेस और पब्लिक की। तो आप समझिए उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को समस्या ये है कि जिस बॉलीवुड और फिल्म सिटी की बात करते हैं जिससे पूरे महाराष्ट्र को बड़ा टैक्स मिलता है जी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अरे वो करने वाले सबसे बड़े तो टारगेट पंजाबी हैं, सबसे ज्यादा मूवी पंजाब में चलती हैं, पंजाबी कलाकार सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो कामगार, कारीगर, कलाकार, मेहनती, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, एक्टर है, वो सब उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं जी। तो अब अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब को अगर एक लोकल सेंटर मिल रहा है तो ये उनके लिए डर की बात है। बिल्कुल। दरअसल बॉलीवुड में इंडस्ट्री के नाम पे कोई मुंबई ने कोई सेट नहीं दिया है, कोई उनके लिए बड़े बड़े सेटअप नहीं बनाए हैं। जो बनाए हैं उनकी सेटिंग, शूटिंग जो ज्यादातर कामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में होती है। मुंबई के पास तो लोकेशन भी नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से यूपी के पास, नोएडा के पास, जयपुर, आगरा, दिल्ली का जो गोल्डन ट्राइंगल है, पटना के पास का बुद्धिस्ट सर्किट है, राजस्थान के किले और हवेलियां हैं, नदियां हैं, गंगा जमुना है। तो ऐसे में इस व्यापार को यहाँ सेटअप होने के बेहतर संभावना दिख रही है। बिल्कुल। डायरेक्टर और निर्देशक अगर वो उत्तर प्रदेश से मिल जाते हैं, जमीन खरीदने वाले लोग यहाँ मिल जाते हैं, सेट इन्वेस्टमेंट करने वाले मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना बिजनेस रेवेन्यू डेवलपमेंट महाराष्ट्र में होता है, कहीं उसका 40% भी उत्तर प्रदेश में हो गया तो आने वाले समय में स्थिति बदल जाएगी। तो आज का युग डिजिटल युग है, आज का युग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग का युग है। आज हम और आप भी बैठ के बात कर रहे हैं टेलीविजन पर, तो डिजिटल कॉन्फ्रेंस का शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में इस फिल्म सिटी का एक बार तेजी से शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत संभव है। जिसके जितने भी कारक हैं, जो महत्वपूर्ण कारक इस बिजनेस को मुंबई से नोएडा सेटअप करने में आवश्यक लगते हैं, वो सारे उपलब्ध होते हुए। चलिए मनीष जी, कम से कम आपको तो ये संभव नजर आ रहा है। ठीक है मनीष जी, कम से कम आपको तो ये संभव नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का तो कहना है कि असंभव है। राहुल तालन, आपका रुख करूंगी। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई गए, बातचीत उन्होंने डायरेक्टर से की, निवेश के तौर पर उन्होंने कहा कि निवेश लगातार बढ़ाया जाएगा। क्या वाकई, और लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं ये तो असंभव है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार बहुत पहले से ही ये कहा जा रहा था, पिछली सरकार की तरफ से भी ये घोषणा की गई थी कि फिल्म सिटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक वो जमीन पे नहीं उसको उतारा गया, लेकिन इस सरकार की तरफ से ये कहा गया और जिस तरीके से लगातार जो कवायद हम देख रहे हैं वो तेज हो रही है, तो क्या वाकई जल्द मिलेगी और मिलेगी फिल्म सिटी नोएडा को, उत्तर प्रदेश को? अगर जो सरकार चाह ले कि ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में एक फिल्म सिटी बननी है और सरकार चाह ले कि हाँ बनानी है, तो उसमें कोई ऐसी असंभव सी बात नजर नहीं आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जब योगी जी मुंबई गए, वहाँ कई कलाकारों से मुलाकात की और लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो इससे उसकी सीरियसनेस समझ में आती है कि हाँ सरकार इस चीज को लेकर सीरियस है कि यूपी में एक फिल्म सिटी बननी चाहिए और वो ग्रेटर नोएडा। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने, एक्टर्स जो है
वो आ रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि हम फिल्म बनाएंगे, इससे दिलचस्पी भी नजर आ रही है कि यहाँ पर जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी दिलचस्पी भी है इस चीज में। बिल्कुल, देखिए जैसे आजकल हुआ क्या है, फिल्म उद्योग में भी बहुत सारी चीजें बदली हैं कि रियल सेट पे लोग काम कर रहे हैं, रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आजकल जो स्टोरी वो यूपी या कंट्री साइड से ही आ रही हैं फिल्मों की, तो वो यूपी में बहुत सारी जगह रियल लोकेशंस पे शूटिंग हो रही है, तो यूपी फेवरेबल हो सकता है, बिहार फेवरेबल हो सकता है। देखिए यहाँ जो स्थिति है, एक तो आपके पास एक एयरपोर्ट बन रहा है बिल्कुल, जहां फिल्म सिटी से 6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट का निर्माण जारी है, वहां जो भी है अधिग्रहण हो गया है, वो देखते हैं कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा वो। उसके बाद फिल्म सिटी निश्चित तौर पे देखिए लोकेशन मैटर करेगी कि वहां आवागमन कैसा है, तो एयरपोर्ट बन जाता है तो फिल्म सिटी का सपना साकार होने में कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और देखिए सरकार ने इसके लिए पॉलिसीज भी है ना, कि सरकार ने बोला है कि अगर जो आप हमारे यहाँ फिल्म बनाएंगे तो इतना वो इंसेंटिव देंगे, इतनी छूट देंगे, अगर जो यहाँ के कलाकार होंगे तो उनपे भी इतनी छूट दी जाएगी, तो सरकार की सीरियसनेस समझ में आ रही है। दूसरी बात, जैसे कि देखिए यूपी फिलहाल में, देखिए एक तो कोरोना की कंडीशन थी पूरे देश में, यूपी में भी थी, लेकिन उसके बाद जो सुधार हुए, देखिए कभी 12वें नंबर पे होता था यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, लेकिन अब यूपी 2nd नंबर पे, आंध्र प्रदेश उससे आगे। तो जब सरकार ने सुधार किए, देखिए सुधार किए, जो केंद्र सरकार ने जो सुधार सुझाए थे यूपी सरकार को, वो उन्होंने किए। 187 सुधार केंद्र सरकार ने सुझाए थे और उनमें से 186 सुधार कर दिए गए यूपी में, तो वो किए गए तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत आगे आए आप। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि माहौल सही नहीं है, क्यों व्यापारी जो है आएगा, तो ये तो उदाहरण है, ताजा उदाहरण है कि इतनी लंबी छलांग अगर उत्तर प्रदेश ने मारी है तो व्यापारी जो है वो इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश में आने के लिए और निवेश करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो ये बोलते हैं कि क्राइम है यूपी में, ये मैं वेस्ट यूपी का बता सकता हूं आपको, जहां जैसे नोएडा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है, यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर जो ये सिचुएशन होती तो ना या सैमसंग लगाती अपने प्लांट, ना वीवो लगाती, ना ओप्पो लगाती, बहुत बड़े प्लांट हैं जो अभी रिसेंटली वो इन्वेस्टमेंट हुआ था और वो प्लांट 1-2 साल से ही ऑपरेशनल हैं। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि आप ऐसे करके किसी भी निवेशक को दूर नहीं भगा सकते हैं ना, कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो आप एक तरीके से जब ये काम कर रहे होते हैं कि कोई बोले कि यूपी का माहौल ठीक नहीं है, तो आप निवेशकों को एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि भाई यहाँ से भाग जाओ, दूर रहो। तो आप किसका भला कर रहे हैं? प्रदेश का। अगर जो आप इस प्रदेश के निवासी और इसी प्रदेश की बुराई करते हैं कि भाई ये है और यहाँ नहीं है, कितनी सारी कंपनीज यहाँ ऑपरेशनल हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज नोएडा में हैं और उनकी स्थिति अच्छी और वो चल रही है। देखिए, जब आपको सुनना नहीं है मेरी बातों का जवाब दीजिए। इज ऑल डूइंग बिजनेस जो है, किस बिजनेस का मानक का वो है, ये तो सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि आप बिजनेस की सहूलियत क्या प्रदान कर रहे हैं, उसमें आपका है कि नहीं है। 4 लाख करोड़ का सिग्नेचर हुआ था, अगर एक भी आया हो 2017 से तो बताइए। देखिए, कपीश जी की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कपीश जी की सरकार नहीं रही है इस प्रदेश में, कपीश जी की भी तो सरकार रही है ना प्रदेश में। अगर जो प्रदेश में कुछ अच्छे काम हुए, प्रदेश आगे बढ़ा है, तो उसमें कपीश जी की सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। बहुत सारी चीजें की हैं इन्होंने भी अपनी सरकार में। लेकिन एक सरकार जब आप काम कर रही है, देखिए पर्टिकुलर जब विकास होता है या कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, वो सरकारों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, प्रदेश की जनता का अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो रहे हैं, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। अगर जो आप जब एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है जो कि आखिर में, कपिल जी सुन लीजिए, जब एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है जो जनता के हित में है, अगर सरकार काम नहीं कर पा रही तो आप सुझाव दीजिए ना। आरोप लगाने से बेहतर है आप सुझाव दीजिए। आपके सामने ऐश्वर्या जी बैठे हैं, आप सुझाव दीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। हमारे सुझाव टीवी पे नहीं होते जी, विधानसभा की वहाँ प्रस्ताव पे आदमी देता है अपने सारे सुझाव। ये मांगेंगे तो क्यों नहीं देंगे? आप अगर अपने व्यक्तिगत मांगिए तो मैं रह देता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप मान लेंगे। मैं आज भी टीवी चैनल पे मैं दूंगा, सोनी भाई नहीं मानेंगे जी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इज नॉट डूइंग बिजनेस जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है जी। 2nd नंबर बोला है मैंने, 2nd नंबर करेक्ट कर लीजिए, मैंने 2nd नंबर बोला। आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से आगे। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, इसको परिभाषित कर दीजिए कि इसमें क्या चीजें आती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को 187 सुधारों के लिए बोला, जिसमें से 186 सुधार किए गए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो तभी तो वो रैंकिंग सुधरी है ना। जब 12 पे था, देखिए ऐसे नहीं हो सकता है ना, जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपके तरीके से बोलना शुरू कर दूं और आप जो बोलेंगे मैं उसको सही मान लूं,
देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ दूं, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ दूं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है 6 सितंबर की, यूपी जंप टू सेकंड पोजीशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। मैंने आपको एक खबर की हेडलाइन पढ़ी, आपको समझ में आई है ना? कपीश जी आप सुन लीजिए, बता रहे हैं देखिए, राहुल जी मैं आपको 6 सितंबर की एक खबर पढ़ता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन उसकी मैं आपको बताता हूं, यूपी जंप टू सेकंड पोजीशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। बताइए उससे कितना पैसा आया, देखिए कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया, कहां उद्योग लग गए 4 सालों में। ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी जी मैं इनका जवाब दे दूं। देखिए, आपकी सरकार पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राहुल जी यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं उनमें भी यही निकाला जा रहा है आखिर कितना फायदा हुआ, रिपोर्ट कार्ड कैसा आया, आप खुद यहाँ बताइए रिपोर्ट कार्ड आखिर कैसा आया, विपक्ष को आप संतुष्ट कीजिए। वो हमारी देन है। अश्विनी जी चलिए, अश्विनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखिए कपिश जी आपकी अपनी राय है और राहुल जी की अपनी राय है। अगर उन्होंने कहा है नहीं, देखिए अब ना मैं अब जवाब दे दूं, चीज का जवाब दे दूं। कपिश जी आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बहुत बड़ी और लंबी छलांग यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने लगाई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ये उदाहरण है कि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं निवेश करने में। राहुल सामान भाई दे देंगे, मैं इनसे 4% लूं, मुझे बता दे, मैं विपक्ष में हूं, मेरी जिज्ञासा शांत करें। माननीय मित्र, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि एक इन्वेस्टर समिट हुई थी 2017 के अंदर, 4 लाख करोड़ रुपए के एएमयू सिग्नेचर हुए थे। कहिएगा तो पूरी लिस्ट अभी भेज दूंगा। और दूसरी चीज बता दीजिए, उसमें से 36, 30, 20, 10 प्रोजेक्ट भी अगर ऑन हो चुके हो, निर्माण कर रहे हो, तो मुझे बताइए। ठीक है, उत्तर देंगे। नहीं, नहीं, मुझे इनकी आवाज क्लियर, मैं उत्तर दे सकता हूं। आप मुझे एक बार ये पूछ क्या रहे हैं वो बता दीजिए। 2017 में जो एमओयू साइन हुए थे उनको लेकर इनका सवाल है कितने पूरे हुए, क्योंकि बार बार सुई यहीं पर अटकी रहती है 2017 के इन्वेस्टर समिट। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने एमओयू साइन किए हैं। एमओयू साइन होने के बाद ऐसा नहीं है कि एमओयू साइन हो गए और सीधा इन्वेस्टमेंट आ गया, और जैसे आज एमओयू साइन हुए तो अगली साल ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपको देखिए, आपने सरकार चलाई है, कम से कम आपको इतनी समझ होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका जवाब बेहतर मनीष जी देंगे, इसका जवाब बेहतर मनीष जी देंगे। मनीष जी, प्रदेश में ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखिए नोएडा का मैं आपको बता देता हूं, सैमसंग ने इन्वेस्टमेंट किया, ओप्पो ने इन्वेस्टमेंट किया, वीवो ने इन्वेस्टमेंट किया, इतने बड़े बड़े प्लांट है यहाँ, वो कहां से आए? लगे हैं ना, तभी तो विकास हो रहा है। आपको शायद नोएडा की जानकारी नहीं, मैं बता दूं सैमसंग का यह सबसे बड़ा प्लांट है जो इसी सरकार के शासनकाल में लगा है। कितना धरातल पर उतरा है, इसका जवाब मनीष जी देंगे। मनीष जी देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट करने की बातें होती है लेकिन होता नहीं, धरातल पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। जो 2017 की इन्वेस्टर समिट है उसका कितना फायदा आपको होता हुआ नजर आया? फिलहाल निवेश को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ भी काम नहीं हुआ पिछले 5 से 6 सालों में? सुशील जी, आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश कितना मजबूत हुआ है पहले से अब तक? देखिए, अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 से 15 सालों में नोएडा एक बड़ा आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट नोएडा में हुआ है वो इनॉर्मस हुआ है। फिर चाहे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो या नोएडा अथॉरिटी हो, काफी डेवलपमेंट हुआ है। अब दूसरी बड़ी बात ये करते हैं कि क्या हम उस डेवलप को कंपेयर कर पाए? क्या एक जमाना था सारे न्यूज चैनल दिल्ली में होते थे, आज सारे के सारे न्यूज चैनल नोएडा में हैं, तो वो आज नोएडा से सक्सेसफुली सारे इंडिया को कवर कर रहे हैं ना। ये कैसे संभव हुआ? जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जब सरकार को सपोर्ट मिली, जब सिस्टम में ठीक काम हुआ, जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा, तो ये हुआ। नहीं, विपक्ष का देखिए मनीष जी एक बड़ा सवाल यही है, और इससे पहले भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई। 2017 में इन्वेस्टर समिट हुई, कई एमओयू साइन हुए, लेकिन उन एमओयू का फायदा नहीं मिला है, फिलहाल धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आया। अश्विनी जी आऊंगी मैं। हाँ मनीष जी, इस बात को लेकर विपक्ष चाहता है कि उनको जवाब मिले। एमओयू जो साइन होता है उसके बाद फॉर्मल एमओयू को एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने में समय लगता है जी। उसके बाद जमीन की एक्विजिशन पहला काम होता है। जमीन की एक्विजिशन के बाद वो डेवलपमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट आती है, और जो इन्वेस्टमेंट आती है वो
वो जाती है प्लांट ओनर के पास, वो प्लांट भेजती है जी। जब 2 साल से 3 साल तक जब प्लांट रखते हैं तब तक स्टेट को कोई पैसा नहीं मिलता है, स्टेट को ये पता नहीं होता कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अंदर के अंदर प्लांट बन रहा होता है। जब प्लांट चलना शुरू होता है तो सरकार को रोजगार मिलता है, सरकार के उस राज्य को रोजगार मिलता है, उस राज्य को जीएसटी रेवेन्यू मिलता है, लोकल पीएफ और ईएसआई का कलेक्शन होता है। ये तब होता है जब इसमें समय मिल जाए, जमीन एक्वायर हो जाए, प्लांट लग जाए, उनको परमिशन व्यापार की मिल जाए, तो इसमें 2 से 4 साल का वक्त लग जाता है। डिपेंड होता है इतनी बड़ी इंडस्ट्री और उसका का टाइम कितना है। अगर आज फिल्म सिटी की बात करते हैं, आज डेवलप होना शुरू होगा तो 2 से 3 साल कम से कम लग जाएंगे इसको डेवलप होने में। कम से कम 2022 के एंड में 2023 में हम देखेंगे कि फुल फ्लैश फिल्म सिटी का सेटअप तैयार हो गया है और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफर कर रहे हैं। फिर अलग बात यह है कि शूटिंग यहाँ पर हो रही है या शूटिंग मथुरा में हो रही है, बट उनकी जो एनिमेशन का काम, उनकी वीडियो ऑडियो मिक्सिंग का काम, उनके लिए पूरा सेटअप बनाने का काम नोएडा में हो रहा है। अगर हो रहा है और अगर एयरपोर्ट इस बीच ऑपरेशनल हो जाता है तो विदेश जाने वाले लोग को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, विदेश जाने वाले लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। होटल की अवेलेबिलिटी नोएडा में काफी है, तो ऐसे बड़े लोगों का आने जाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है। तो मुझे लगता है 2 से 3 साल का समय जरूर चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और फिल्म सिटी को सेटअप होने के लिए भी समय से काम चल जाएगा। ठीक है, कपीश जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। एक जवाब मैं इनसे ले लेता हूं। सुशील जी आ रही हूँ आपके पास। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुन ले। इन तीनों लोगों में से जिसको चाहिए वो जवाब दे देगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए पुराने रिपोर्ट कार्ड आपकी जैसी होती है वैसी चीजें होती है। मंशा पे प्रश्न इसलिए कौन नहीं चाहता कि फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में बने। हम लोग तो खुद ही चाहते थे, हमारा एक सपना था, हम नहीं पूरा कर पाए, यही पूरा कर दे, हमको इससे खुशी नहीं होगी। लेकिन मंशा पे प्रश्न किस है। बात यह है कि जब मैंने पूछा कि एक भी स्मार्ट सिटी 150 में कहीं बनी हो तो बता दीजिए, नहीं कोई बताया। मैंने पूछा बुलेट ट्रेन कहीं चल गई हो या 1 फीट की रेल बिछा दी गई हो तो वही कुछ बता दे। कोई लेआउट प्लान बन गया हो, कोई एक्वायर्ड भूमि हो गई हो तो वही बता दिया जाए। मैंने तमाम चीजें इसलिए कही कि चली के बेला में आप 2 करोड़ रोजगार देने लगे, चला की बेला में आप ये कहते कि क्या बोलते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 4 हीरो पे आप बात करने। आपको ये पता ही नहीं है कि कितना अभी आपको लैंड एक्वायर्ड करना है, आपके पास लेआउट नहीं है, आपने आर्किटेक्ट क्लियर नहीं किया। और दूसरी चीज उस इंडस्ट्रीज में बिना खान के काम चलेगा क्या? अभी तक योगी जी ने किसी खान से नहीं मिले, सब सुपरस्टार तो वही है। ठीक है कपिल जी, बड़ा सवाल है, मैं मान लेती हूँ आपके सवाल से सहमत भी हूँ बिल्कुल। देखिए अश्विनी जी, ये जो बड़े आरोप हैं इनके साथ एक बड़ा सवाल कपिश जी ने उठाया और बेहतर सवाल भी है कि आखिर जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उनको पूरा किया गया क्या फिर नहीं। अगर नहीं पूरा किया गया तो मंच पर आपकी सवाल जाहिर तौर पर खड़ा होता है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा कैसे करेंगे आप। देखिए कपिल जी अगर ध्यान से सुने, बीच में न बोले, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है। बोलिए आप बताइए। और गंभीरता से सुन रहा हूँ। मैं कपिल जी को गिनवाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आप एक बार दौरा करें, आप बनारस को जाकर देखें, आप गोरखपुर शहर को जाकर देखें, आप लखनऊ में आप हमें प्रोजेक्ट बताइए। भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं कपिल जी? धैर्य रखिए, आपने धैर्य रखिए। कैंसर अस्पताल नहीं है कि जो हम लोगों ने आकर अभी। कपिल जी एक बार पूरा सुन लीजिए अश्विनी जी को। कपिल जी एक बार पूरा सुन लीजिए अश्विनी जी को, उसके बाद अपने सवाल खड़े कीजिएगा। पूरी रोड में नहीं, नाली में गोरखपुर बसा हुआ है। देखिए ये लोग आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे आप सुन पाएंगे? सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। आज प्रदेश को बदनाम करने का बीड़ा उठा लिया है समाजवादी सरकार ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने और इनके अध्यक्ष ने। जब प्रदेश को चारों तरफ ढिढोरा पीटेंगे, यही कारण रहा कि देश जो है गुलाम रहा इतने दिन। ये लोग अपने ही घर को जो है बदनाम। अश्विनी जी प्रोजेक्ट्स गिनवा दीजिए ना। नहीं कपिश जी की जो जिज्ञासा है वो आप खत्म कर दीजिए। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गिनवा दीजिए। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। और बात करते हैं स्मार्ट सिटी फिल्म सिटी बनाने की। अभी आप हमारे सम्मानित पैनलिस्टों ने इनको डिटेल में बताया कि कोई भी अभी चीजें लगती हैं। अभी हम राउतारा जी ने कहा सैमसंग, वीवो, ओप्पो, इनके सारे वहां पर लगे हैं। वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं है, वहां रोजगार नहीं मिला है।
आगरा में जूते की फैक्ट्री लग रही है, एक बम बनाने का कारखाना जो है इसमें बुंदेलखंड पे लग रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये चीजें हो रही हैं। आप जाइए उत्तर प्रदेश का दौरा करिए, तब समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है घर में बैठ कर ट्वीट करना। ठीक है, इस बीच मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी की बात सुन लेते हैं। नहीं मनीष जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगी। फिलहाल यहाँ पर सुशील जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी आप बोलिए, एक सेकंड आ रही हूँ। मनीष जी अभी हमारे काबिल मित्र मनीष जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा नोएडा में, बाकी बात सब कुछ ठीक है। जो 2017 की समिट था, अभी मनीष जी ने कहा 2 से 4 साल लगते हैं। 4 साल हो गए हैं, कितना धरातल पे उठा है, कितने सारे साइन किए गए थे, एक भी में धरातल पे नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, और ये नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पुराने कोई प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट को नाम करना, घूमना, जनता के पैसे से घूमना तो यही किया जा रहा है। और नोएडा, मैं भी बात कर लूँ, मनीष जी को बोलिएगा, नोएडा से अच्छा अगर ये प्रोजेक्ट कहीं मध्य में होता उत्तर प्रदेश से, तो 10-11 उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होता। क्योंकि जो छोटे छोटे प्रत्यक्ष काम मिलते हैं, जो भी होटल में रहना होता है, ये सब दिल्ली हरियाणा पास में है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज्यादा अच्छा है। तो ये सारा पैसा जो आएगा बाहर से, ये विदेश वहां रहने लगेंगे, तो ये भाई यूपी को फायदा नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, अगर इसको जिसको लखनऊ विकसित किया जा रहा था, और वहां से जो थे डायरेक्टर और फिल्म मेकर ने कहा था कि लखनऊ में बहुत सारी लोकेशन है, वास्तविकता में लखनऊ में बहुत लोकेशन है। जैसा आप मनीष भाई ने कहा कि किले हैं, बाहर राजस्थान का नाम गिना दिया, नदियां हैं, झरने हैं। लखनऊ के आसपास आप 50-100 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और लखनऊ में सारा पैसा होता जो आता, वो दिल्ली में रहने नहीं जाता, वो लखनऊ के आसपास के होटल से, यहाँ होटल का विकास होता, लखनऊ का विकास होता, लखनऊ के आसपास को जितना एरिया उसका विकास होता। ठीक है सुशील जी, करना कुछ नहीं बीजेपी को, वो सिर्फ वहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के नोएडा का नाम ले रही है। ठीक है, एनसीआर में आता है, दिल्ली जो सरकार होती है उसका भी ध्यान देता है, उसको विकसित करने में। मुद्दे से आप जुड़ पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं नोएडा का, लखनऊ का नाम लेकर नोएडा में ये सब किया जा रहा है, आप ही बताइए, आपकी सरकार के पास तो बहुत वक्त था ना। हमारी सरकार तो यहाँ पर 25 साल से, लगभग 25 साल से है ही नहीं। आ रही हूँ मनीष जी, आप देख लीजिए, सारे विकास तो कांग्रेस ने किए हैं। आप चाहे दूसरी घर देख लीजिए, जिसके आधार पे आज सारा विकास हो रहा है। आपको शायद इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया, शायद इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। क्यों नकार दिया, उसके पीछे दूसरे रीजन है। ठीक है सुशील जी, देखिए सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। और राहुल जी आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, आप बहुत हंस रहे थे बीच बीच में। मनीष जी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, मेरा कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मित्रों से एक प्रश्न है कि अगर राहुल गांधी 4 प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए, 4 इलेक्शन हार गए, तो क्या राहुल गांधी को 5वां इलेक्शन लड़ने के लिए मेहनत करने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो योगी को भी अधिकार है कि उन्होंने 4 जगह ट्राई किया, उसमें देर से मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अगर वो प्रयास कर रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास निगम बनाया, उसका चेयरमैन राजू श्रीवास्तव को बनाया, सब अपने समय को निकाल कर वहां जाके लोगों से मिल रहे हैं। तो आपको जलन क्या है? अगर वो प्रयास कर रहे हैं आपको अपने प्रदेश के लिए, अगर आप सच्चे उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आपको सहयोग करना चाहिए, आपको उत्तर सरकार से डटकर मुकाबला करना चाहिए कि हम यहाँ भी इक्वली एक फिल्म सिटी बसाएंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है ठीक है मनीष जी, ठीक है सुशील जी, ठीक है आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ वापस। पार्टी का जवाब नहीं दे रहे कि एक आदमी अपनी योग्यता कार्ड में कुछ रिजल्ट में 0 नंबर लेके आया हुआ है, उससे हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाएगा? वो भी देखिए किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है फिलहाल ठीक है, रोकना चाहूंगी लेकिन सभी लिमिट में सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है कबीर जी आपके पास आ रही हूँ, मनीष जी आपके पास भी, एक सेकंड सुशील जी, राहुल जी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए जैसे मैं
सुशील जी को बोलना चाहूंगा। सुशील जी बोल रहे थे कि नोएडा दिल्ली के सटा हुआ है, ये है वो है। हाँ। देखिए, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है वो वहां देखेगा, कहाँ की इन्वेस्ट वहां करेगा जहां उसको पॉसिबिलिटीज लगेंगी, वो 2 पैसे कमा सकता है, वो तब पैसे लगाएगा। और जैसे ये बोल रहे थे कि यहाँ के बिजनेस यहाँ करते हैं, रहते दिल्ली में, ये है वो बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। देखिए, नोएडा यूपी का वो शहर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी की, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूपी के लिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वहां लोग चले जाते हैं। यहां अगर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो यूपी सरकार को निश्चित तौर पे फायदा होता है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की बात कर देता हूं। जेवर एयरपोर्ट जो यमुना अथॉरिटी के एरिया में डेवलप हो रहा है, ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, और वो उसके लिए स्विस कंपनी से समझौता भी हो चुका है यमुना अथॉरिटी का। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा ना। अगर जो वहां एयरपोर्ट बनता है तो संभावनाएं कितनी बढ़ेंगी। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, 8 सितंबर की एक खबर की हेडलाइन पढ़ देता हूं कपीश जी के लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की है। 8 सितंबर की एक हेडलाइन पढ़ देता हूं बिजनेस स्टैंडर्ड की आपके लिए। यूपी क्लॉक्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट वर्थ 17,000 करोड़ इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। 17,000 करोड़ के यूपी, सितंबर की खबर में पढ़ रहा हूं आपके लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की। शायद आप उसको भी नकार देंगे कपीश जी, है ना। देखिए, अगर जो आपको देखना है कि जैसे वो बोले कि 4,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, इनकी सरकार में भी एमओयू साइन हुए थे। एमओयू साइन का मतलब क्या होता है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर आया, वो सरकार के साथ बैठा, उसने कि हाँ हम इतना निवेश करेंगे, लेकिन अगर जो उसकी संभावनाएं नहीं बन रही है कि वो इतना पैसा लगा पाएगा, तो कहां से लगाएगा। क्या सरकारों का उत्तरदायित्व ये नहीं है कि वो ट्राई करें कि इन्वेस्टमेंट बढ़े। यूपी सरकार अगर जो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कि यूपी में इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ जाए और बहुत लोगों को रोजगार मिले, तो इसमें बुराई क्या है? उसकी आलोचना करने का अधिकार कैसे? अगर जो कोई सरकार नहीं, एक बार अगर जो कोई सरकार प्रयास करती है, पूरे देश की कोई भी सरकार, देखिए जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जापान की बहुत सारी कंपनियां चीन से निकलने वाली हैं और भी कई सारे देशों की निकलने वाली हैं। भारत में लेबर लॉज को लेकर थोड़े इश्यूज थे, कंपनीज ने बोला, जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, कि आप अपने लेबर लॉज को सस्पेंड करिए। यूपी सरकार ने आगे बढ़ के लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड किया। और इसके किस लिए किया गया? ताकि जो कंपनी, जापानीज कंपनी जो चाइना से निकलने वाली है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। और सब राज्यों ने इसके लिए देखिए ट्राई किया। ऐसा नहीं यूपी ने किया, महाराष्ट्र ने भी किया, गुजरात ने भी किया, और भी राज्यों ने भी किया, राजस्थान ने भी किया। हर राज्य सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है कि भाई कैसे भी इन्वेस्टमेंट आए भारत में। अगर जो आप उसकी आलोचना करते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आप विपक्ष हैं, तो इसका कोई नैतिक अधिकार है नहीं आपको। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, सरकार के लिए राजस्व पैदा होता है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है, उनको रोजगार मिलता है। जब तक आप इन सारी बातों का ख्याल नहीं करेंगे और किसी भी चीज की ऐसे आलोचना करने लग जाएंगे, देखिए मैं तो बोलता हूं यूपी सरकार फेल हो जाए और फिल्म सिटी ना बना पाए यूपी में, तो समाजवादी पार्टी के पास तो एक और ऑप्शन होगा कि वो उसके फेलियर को गिना सके। ठीक है, जान लेते हैं कि आखिर मास्टर प्लान को अंजाम कैसे दिया जाएगा। जी देखिए, बार बार आपकी मंशा पर, रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर कैसे फिल्म सिटी लाई जाएगी? सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी की बात की जा रही है। इस प्लान को आखिर कैसे अंजाम दिया जाएगा, कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, आप ही समझा दीजिए एक बार। देखिए, ऐसा है कि फिल्म सिटी जो नोएडा में बन रही है, उसके इर्द गिर्द आपको देखना होगा, दिल्ली उसके नजदीक है, उत्तराखंड की वादियां उसके नजदीक है, राजस्थान नजदीक है, बनारस और आगरा का ताजमहल, जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, ये सारी लोकेशन वहां पर हैं। और वहां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने के बाद एक आने जाने की सुविधाएं मिलेंगी। आज बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि यूपी बिहार के लोग मिक्सिंग, और उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। कलाकार, आज 150 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना सरल बनाया है, हर बड़ा निर्देशक आज आ रहा है और योगी जी से मिलने की बात कर रहा है और एक शूटिंग कर रहा है। तो आज हम अगर उस तरीके से उस तरफ बढ़ गए हैं, तो एक स्थापना फिल्म सिटी की करने की जो योगी जी ने सोचा है, उसके करने से जो रोजगार की बात ये लोग करते हैं, वो रोजगार का भी सृजन होगा और आस पास के लोग जो वहां पर हैं, वो रोजगार होने से लाभान्वित होंगे। ठीक है अश्विनी जी, रोकना चाहूंगी आपको, कपीश जी आपको भी रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। ठीक है, समय का अभाव है अश्विनी जी।
आपको रोकना चाहूंगी। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, राहुल तालान जी आपका भी और सुशील कुमार आपका भी। समय का अभाव है इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगी। तो योगी का जो मिशन बॉलीवुड है वो कब तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि कम से कम विपक्ष को तो उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि फिल्म सिटी जरूर बनेगी और सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत